हेलो फ्रेंड्स। जय हिंद जय भारत। आज हम जो विषय लेके आए हैं बहुत ही बड़ी समस्या है कि क्या फाइनेंस कंपनी आपकी गाड़ी जबरन छीन सकती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी कई आदेश हैं, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कोई पालन नहीं किया जा रहा। फाइनेंस कंपनी के लोग, एजेंट, गुंडे, कुछ भी कह सकते हैं, ये कभी भी किसी से भी गाड़ी एक दो किस्त आपकी रुकी और छीन लेते हैं। तो यदि अगर आपने कोई अपना वाहन फाइनेंस कराया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर आपका वाहन फाइनेंस कंपनी के एजेंट द्वारा छीन लिया गया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत आवश्यक है। और एक सवाल सबसे बड़ा है, क्या रिकवरी एजेंट कभी भी कहीं भी फाइनेंस की हुई गाड़ी को रोककर चाबी छीन सकते हैं या फाइनेंस किए हुए वाहन को छीन सकते हैं? अगर यही सब सवाल आपके मन में है या ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत आवश्यक है। और ये समस्या हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को है कि अगर उसने फाइनेंस कराई है गाड़ी तो कभी भी दो चार किस्त रुकने के बाद उनसे गाड़ी छीन ली जाती है। आए दिन देखा जाता है कि गाड़ी चलते हुए कभी भी किसी से छीन ली। तो मैं यूट्यूब परिवार के लोगों से कहूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत आवश्यक है और इसे अंत तक देखें और इसे जल्दी से शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी बात समझ में आती है या आपको इससे कुछ फायदा होता है तो आप इसे लाइक करें और अगर कोई सवाल हो तो इस पर कमेंट भी करें। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, जो कि हर व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंच सके। मैंने ये लिखा हुआ है, क्या फाइनेंस कंपनी आपकी गाड़ी जबरन छीन सकती है? तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ आदेश है, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले जो भारतीय संविदा अधिनियम है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, यानी कि अगर हम फाइनेंस जब कराते हैं तो संविदा अधिनियम के अनुसार एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। ऋण और पुनः कब्जा यानी कि रेपोसेशन एक प्रोसेस है। रेपोसेशन, अगर उसमें ऋण देने वाला व्यक्ति पुनः कब्जा का कॉलम उसमें डलवाता है तो वो उस एग्रीमेंट के अनुसार इस कार्य को करने के लिए लायबल तो है, लेकिन वो भी कोर्ट के कानूनी प्रोसेस के अनुसार। अच्छा, तो लोन एग्रीमेंट जो होता है, लोन एग्रीमेंट में ये शर्तें प्रॉपर लिखी जाती हैं और हम जो आम इंसान है वो लोन लेते समय यानी कि फाइनेंस कराते समय उस एग्रीमेंट को पढ़ ही नहीं पाता। लोन का जो एग्रीमेंट है वो इंग्लिश में होता है तो काफी लोगों को समझ भी नहीं आता। भारतीय संविधान नियम के अनुसार ये जो लोन एग्रीमेंट है उसमें रेपोसेशन, उन्हें कब्जा, ऋण देने वाला व्यक्ति उन्हें कब्जा कर सकता है, ये एक कॉलम उसमें होगा तो वो लायबल है क्योंकि एग्रीमेंट में ये चीज दी हुई है। ऐसे ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जो कि हर उपभोक्ता को, मैं मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया है उपभोक्ता क्या है, कैसे है और किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। तो उपभोक्ता जो संरक्षण अधिनियम है उसमें जो नियम दिए हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि यदि फाइनेंस कंपनी अनुचित तरीके से धमकी देकर या गुंडों के माध्यम से वाहन छीन लेती है तो यह डेफिशिएंसी सर्विस यानी कि सेवा में कमी जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसमें अगर कोई कंपनी या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर सेवा में कमी करता है तो उसके लिए आप कंज्यूमर फोरम में यानी उपभोक्ता आयोग में आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। उपभोक्ता आयोग सुनेगा और उन पर उचित पेनल्टी भी लगाएगा। इसके लिए भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, वो मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसको भी जरूर देखें। और दूसरी बात, इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में ये कही गई है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यानी कि अनुचित व्यापार, अनुचित
व्यापार व्यवहार, यानी कि अगर आपको कोई चीज बढ़िया बताकर गलत दे दी गई है, या जब आपको सर्विस का समय आता है तो आपके साथ व्यवहार गलत किया जाता है, आपको सर्विस समय से प्रोवाइड नहीं की जाती, या जो सुविधा देनी है वो नहीं दी जाती, तो ये दोनों चीजें इसीलिए है कि अनुचित व्यापार व्यवहार भी मैं आपको समझा चुका, और सेवा में कमी भी मैंने आपको बता दी। वाहन रिकवरी वाले मसले में दोनों ही नियमों का उल्लंघन होता है, इसलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता फोरम फाइनेंस कंपनियों को ऐसा करने से रोकती है। इसमें अगर मान लो आपकी गाड़ी छीन ली जाती है या छीन ली गई है, तो आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी गाड़ी छीन ली गई है तो सबसे पहले तो आपको थाने पर शिकायत करनी चाहिए कि भाई मैं इस तरीके से अपना जा रहा था या जहां भी था और मुझसे कुछ लोगों ने गाड़ी छीन ली। तो चाहे वो अज्ञात में ही शिकायत दर्ज हो, लेकिन शिकायत आपकी दर्ज हो जानी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो काम करता है वो उपभोक्ता फोरम, उपभोक्ता फोरम में, यानी कि जिले में उपभोक्ता फोरम होती है, राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम भी होती है, तो और राज्य उपभोक्ता फोरम भी होती है। तो ये अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन आप जिस जिले में रहते हैं पहले उस जिले में आपको ये जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत करनी पड़ेगी कि भाई आपके साथ क्या हुआ है। तो जब आप वहां लिखित शिकायत देंगे तो हो सकता है कि वो स्वयं उसको मुकदमा दर्ज कर दें, तो वहां से भी आपकी ये कार्रवाई हो सकती है। अगर आपके साथ फाइनेंस कंपनी के एजेंटों द्वारा अगर आपसे गाड़ी छीनते में कोई धमकी दी जाती है, कोई मारपीट की गई है या कोई बल प्रयोग किया गया है, तो उसके लिए आप थाने पर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। उसके लिए आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा, उन पर एफआईआर दर्ज होगी, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस अधिनियम हो गया है, उसके अनुसार उन पर मुकदमा दर्ज होगा। और इस तरीके से गाड़ी अगर छीन ली गई है तो आप उपभोक्ता फोरम में क्षतिपूर्ति की भी मांग कर सकते हैं, तो आपको क्षतिपूर्ति भी मुनासिब दिलाई जाएगी। अरे, कंपनी किन आधारों पर आपसे जो है गाड़ी छीन सकती है, ये भी मैंने जानकारी करी, तो मैं उसके बारे में बता दूं कि अगर कई किस्तें लंबे समय से बकाया हो गई, यानी कि ऐसा कुछ नहीं नियम है कि कितनी किस्त, लेकिन हाँ अगर उनको ये लगता है कि भैया अभी ये किस्त नहीं दे पाएंगे, तो वो कानूनी प्रोसेस के अनुसार आपसे गाड़ी की मांग कर सकते हैं या किस्त की मांग कर सकते हैं कई किस्तें रुकने के बाद। यानी कि कई किस्तें अगर लंबे समय से जमा नहीं हो पाई है और कंपनी को या कंपनी के एजेंट को ये लगता है कि भैया अब ये किस्त नहीं जमा कर पाएंगे, तो कंपनी कानूनी प्रोसेस के अनुसार ये प्रोसेस कर सकती है आपसे वाहन वापस लेने का। या जो ऋण अनुबंध है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि लोन एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट में पुनः कब्जा रिपोजिशन का प्रावधान अगर उन्होंने डाला है, तो भी वे कानूनी प्रोसेस के अनुसार आपसे गाड़ी वाहन ले सकती है। कंपनी कानूनी प्रक्रिया और अनुबंध के अनुसार ही आपसे गाड़ी ले सकती है, अन्यथा नहीं ले सकती। इस तरीके की जो समस्याएं हैं उनसे बचने के लिए मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। एक जब मेरी जो व्यक्तिगत राय है वो ये है कि आप अपने लोन का जो एग्रीमेंट है उसे अवश्य पढ़ें और समझें, क्योंकि अगर आप उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको भविष्य में आने वाली जो समस्याएं हैं उनके बारे में पता होगा कि हमारी कंपनी से क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, किस तरीके से वो लोन ले सकती है या वाहन हमसे ले सकती है। दूसरा, अगर आपके साथ ये हो चुका है कि आपसे जबरदस्ती वाहन छीन लिया गया, तो आप जल्द से जल्द कानूनी उपाय कर लें, जिससे कि आपको वाहन मिल सके या उसका मूल्य मिल सके, या जो आपको शारीरिक मानसिक क्षति हुई है वो आपको मिल सके। अच्छा, जो ईएमआई की भी समस्या है कि आदमी अपनी परेशानियों के कारण किस्तों को सही समय पर नहीं जमा कर पाता, तो ये जो किस्तें रुक जाती हैं तो आप कंटिन्यू
कंटिन्यू किस्त ना रोकें। अगर मान लो किसी समस्या की वजह से आपकी एक किस्त रुक गई तो कोशिश करें कि अगली किस्त समय से दे दें, क्योंकि अगर कंटिन्यू किस्त रुकती रहेंगी तो फिर कंपनी को ये लगेगा कि भैया अब ये किस्त नहीं देंगे और हमारा पैसा मार लेंगे, इसलिए वो इस तरीके से हरकत करती हैं। तो कोशिश करें कि किस्त समय से देते रहें। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं, तो आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप नए आए हैं तो। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आपको, जैसा कि मैं आपको ये कुछ उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो कि मैंने सर्च किए और देखे, इसमें एक निर्णय है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड बनाम प्रकाश कौर 2017 का है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि बैंक या फाइनेंस कंपनी गुंडों या रिकवरी एजेंट्स के द्वारा वाहन छीन नहीं सकती, यानी कि जो ये बदमाशी करते हैं तो रिकवरी एजेंट या गुंडे जो भी कह लो, अगर वो बदमाशी करते हैं तो गुंडे ही है, तो ये लोग इस तरीके से आपसे वाहन नहीं छीन सकते। ये हाईकोर्ट की गाइडलाइन है। कानूनी प्रोसेस जो एग्रीमेंट में, अनुबंध में जो लिखा गया है उसी के अनुसार ये आपसे वाहन ले सकते हैं। और इसी तरीके से दूसरा एक मैंने आदेश देखा, ये भी आईसीआईसी बैंक लिमिटेड बनाम शांति देवी शर्मा करके है, और इसमें भी उच्चतम न्यायालय ने यही कहा है कि रिकवरी की जो प्रक्रिया है वो कानूनी और शालीनता का पालन करते हुए की जाएगी। यानी कि जो शालीनता आप समझ रहे होंगे कि जो बदमाशी वगैरह नहीं करते हैं, यानी जबरदस्ती आपसे वाहन छीन लेते हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। कानूनी प्रक्रिया भी अपनानी चाहिए। और इसी तरीके से एक ये और उच्चतम न्यायालय का आदेश है, सिटी कॉप मारुति फाइनेंस लिमिटेड बनाम एस विजय लक्ष्मी। इस आदेश में भी उच्चतम न्यायालय की ये सख्त आदेश थे कि वाहन जब आपसे जब्त किया जा रहा है तो अनुबंध यानी कि एग्रीमेंट में जो बातें लिखी गई हैं उसका पालन करते हुए और विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आपसे वाहन वापस लिया जाएगा। और विधिक प्रक्रिया के बारे में मैं आपको बता दूं कि विधिक प्रक्रिया फाइनेंस कंपनी के पास इस तरीके से उनको काम करना चाहिए कि अगर आपकी 2-4 किस्त रुक गई है तो आपको पहले वो एक नोटिस देंगे जिसमें कि किस्तों के बारे में ये आपको जानकारी दी जाएगी कि भाई आपकी इतनी किस्तें रुक गई हैं और समय से आप किस्तों को जमा कर दें। अगर उसके बाद भी अगर आप अपनी समस्या के कारण किस्त नहीं जमा कर पा रहे तो दूसरा आपको नोटिस आएगा कि भाई आपको नोटिस दिया गया था और उस नोटिस के मिलने के बाद भी आपने किस्तें जमा नहीं की और हम एग्रीमेंट के अनुसार आपसे अपना वाहन वापस ले रहे हैं या ले सकते हैं। ये दूसरा नोटिस आएगा, उसके बाद ही वो आप प्रोसेस करेंगे। तो मैंने आपको ये बचाव भी इसमें बताए हैं और कानूनी आदेश भी मैंने आपको बताए हैं। जो कानून आपके फेवर में है वो भी मैंने आपको बताए हैं। तो मेरी एक पर्सनल राय ये है कि अगर आपको पहला नोटिस मिल चुका है तो आगे आप कोशिश करें कि किस्तें ना रोकें, और अगर आपने किस्तें रोक ली है और आपका वाहन छीन लिया गया है तो जल्दी से जल्दी आप अपना ये कानूनी प्रोसेस अपना सकते हैं। कंज्यूमर फोरम में अपना मुकदमा डाल सकते हैं जिससे कि आपको जो क्षति हुई है, जो आपका वाहन छीन लिया गया है, जो आपका नुकसान हुआ है, उसके लिए आपको क्षतिपूर्ति मिल सके। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो मैं फिर कहूंगा जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए आए हैं तो। अगर आपको कोई सवाल हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद।